हेलो दोस्तों, ये वीडियो पिछले वीडियो के कंटिन्यूअस में है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेलोसिटी और वेलोसिटी के टाइप्स क्या क्या थे, वेग और वेग के प्रकार क्या क्या है। ठीक, उसी के कंटिन्यूअस में है। वेग का प्रकार पूरा नहीं हुआ था, जिसमें क्या था, एक समान वेग और असमान वेग हमने पढ़ लिया था। आगे हमें इस वाले वीडियो में क्या पढ़ना है कि ताक्षणिक वेग क्या होता है और अपना ये औसत वेग क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि ताक्षणिक वेग क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें कि 3 सेकेंड किसी वस्तु की वेलोसिटी, ठीक है, किसी वस्तु की वेलोसिटी 3 सेकेंड पर, तीसरे सेकेंड पर, 3 सेकेंड में नहीं, ठीक, 3 सेकेंड को अगर ऐसे ऐसे बांट दिया जाए, 3 सेकेंड को, ठीक है, इतने में बांट दिया जाए और मैं बोलूं कि 3.001, ठीक, 3.001 सेकेंड पे किसी वस्तु की वेलोसिटी क्या थी, किसी वस्तु का वेग क्या था, ठीक, तो वो क्या होगा, ताक्षणिक वेग। उसको हम क्या बोलेंगे कि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ताक्षणिक वेग पूछ रहा हूं। तो ताक्षणिक वेग क्या होता है कि किसी वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर, ठीक, किसी वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर जो वेग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ताक्षणिक वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताक्षणिक वेग। डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी गतिशील पिंड का, किसी गतिशील पिंड का किसी निश्चित क्षण पर, किसी गतिशील पिंड का किसी निश्चित क्षण पर जो वेग होता है उसे क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं। क्या बताया कि ये बोल रहा है क्या कि किसी गतिशील, अगर कोई मान लो पिंड है जो वेग में है, मतलब गति में है, ठीक, तो अगर उसके निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर, ठीक, वेग देखा जाए, वेग देखा जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ताक्षणिक वेग बोलेंगे। ठीक, 3 सेकेंड में नहीं, 2 सेकेंड में नहीं, दूसरे सेकेंड पर या 2.003 सेकेंड पर, 0.1 सेकेंड पर, ठीक, उस पर बोलना है, उसमें नहीं बोलना। मतलब तीसरे सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, किसी गतिशील पिंड की तीसरे सेकंड पर, चौथे सेकंड पर, 5वें सेकंड पर वेलोसिटी क्या थी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ताक्षणिक वेग। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, ताक्षणिक वेग पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए, तो ताक्षणिक वेग की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। आगे देख चलिए, आइए देखते हैं क्या कि औसत वेग क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा कुल विस्थापन तय करने में लिए गए समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। क्या होगा कि औसत वेग क्या होता है, कोई मान लो एक पिंड है, कोई वस्तु है, वो क्या कर रहा है, मान लो ये कोई वस्तु है, ये क्या कर रही है, वेलोसिटी में, क्या है, वेलोसिटी में है, ठीक, और ये इसने क्या किया, किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक गई, ठीक, किसी पॉइंट ए से बी तक गई, तो उसका कुल विस्थापन, इस वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, और कुल विस्थापन तय करने में इसने जितना समय लिया उसके अनुपात को ही क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। औसत वेग बोलते हैं। हम हमेशा लगभग क्या निकालते हैं, औसत वेग या औसत चाल ही निकालते हैं। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अभी न्यूमेरिकल समझ लेंगे। क्या होगा इसका, औसत वेग बराबर क्या होता है, फार्मूले में लिखे तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, वस्तु द्वारा चली गई कुल विस्थापन, ठीक है, वस्तु द्वारा चली गई कुल विस्थापन बटा लिया गया कुल समय, ठीक है, कुल समय, कुल समय। औसत वेग बराबर क्या, कुल विस्थापन बटा कुल समय। जितना इसने विस्थापन चला, किसी वस्तु में जितना विस्थापन चला और उस विस्थापन को चलने में जितना समय लिया, उसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। उसी के अनुपात को औसत वेग बोलते हैं। औसत वेग का भी मात्रक क्या हो जाएगा, इसका भी ऐसा ही मात्रक वही होगा जो वेलोसिटी का होता है, जो स्पीड का होता है। ठीक, विस्थापन चाहे कुल विस्थापन हो, कुल समय हो, विस्थापन का मात्रक वही रहने वाला है, मीटर, और समय का क्या होता है, सेकंड, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए इस पे 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्या है कि अगर कोई वस्तु क्या करे, ठीक, किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर जाए, किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर जाए, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 500 मीटर, 500 मीटर है, ठीक है। और कोई एक कार है मान लो, ठीक, कोई एक कार है, वो क्या कर रही है,
यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही है, ठीक। तो मैंने देखा क्या, सॉरी हमने देखा क्या कि ए से बी पर जा रही है, ठीक। क्या हुआ कि हमको वेलोसिटी निकालना है। मान लो इसको जाने में ए से बी तक पहुंच गई, ठीक, ए से बी तक बी पर पहुंच गई। मान लो इसको जाने में कितना टाइम लगा, मान लो इसको लगा 15 सेकेंड। कितना लगा, 15 सेकेंड। तो वस्तु का वेग कितना था, जो निकलेगा वही क्या बोला जाएगा, औसत वेग। निकाल के देखते हैं कितना, वी ए वी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना चला कुल दूरी या विस्थापन, 500 मीटर, ठीक है। दूरी नहीं बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। कुल कितना विस्थापन, 500 मीटर। कितने समय में, तो 15 सेकेंड में। कितने समय में, 15 सेकेंड में। तो कितना आ गया, कट करके देख लीजिए, डिवाइड करके देख लो क्या हो जाएगा। 15 से काटो इसको, 5, ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 100। कितना आ गया, काटो इसको, 33.33 आएगा आई थिंक, 33.33 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया कि 33.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आया, ये क्या आया, ये एवरेज वेलोसिटी आई। ये क्या आया, एवरेज वेलोसिटी आई है, औसत वेग आया है। अच्छा ये बताओ, जब ये दौड़ गाड़ी चल रही थी तो क्या इस जगह पे ए से बी जाने में जरूरी था, मतलब ये आवश्यक है कि 33.33 मीटर पर सेकेंड चले। कहीं पे इसकी वेलोसिटी जो है कम भी हुई होगी, कहीं पे 33.35 भी रहा होगा, कहीं पे 40 भी रहा होगा, कहीं पे 50 भी रहा होगा, ठीक। तो 500 मीटर में जब ये चला है तो कहीं पे वेलोसिटी थोड़ी कम या ज्यादा तो हो सकती है ना। पूरे एक समान से तो एक समान वेग से तो चलेगा नहीं, क्योंकि सड़क मान लो अगर अच्छी नहीं है तो क्या होगा, एक समान वेग से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो क्या होगा, हमने एक एवरेज ले लिया, एक औसत ले लिया कि नहीं इतने से गया होगा, इतने वेलोसिटी से ये गया होगा, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन और कर लीजिए। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 800 मीटर। कितना होता, 800 मीटर। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 800 मीटर। और यही गाड़ी अब फिर जाती, टाइम कितना ले रहा है, मान लो टाइम ले रहा है 20 सेकेंड। कितना ले रहा है, 20 सेकेंड। अगर मान लो 20 सेकेंड लगा इतना विस्थापन तय करने में वस्तु को, तो वस्तु का औसत वेग कितना हो जाएगा, वी ए वी कितना हो जाएगा, एक बार निकाल के देख लो आप लोग। कितना होगा, कुल विस्थापन बटा लिया गया कुल समय, डिवाइड कर दो। आंसर आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 4, ये आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। तो औसत वेग क्या आया, 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हर एक सेकंड में 40 मीटर चल रही थी। हर एक सेकंड में कितना चल रहा था, 40 मीटर। जो ये गाड़ी थी हर एक सेकंड में 40 मीटर चल रही थी, ठीक। तो क्या ऐसा होगा कि हर एक 800 मीटर की दूरी तय कर रही है और यहाँ पे जो है विस्थापन तय कर रहा है और यहाँ इसकी वेलोसिटी जो है हमेशा 40 हो, नहीं। कभी ज्यादा भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, ठीक। लेकिन हमने एवरेज निकाला तो क्या पता चला कि 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 40 मीटर पर सेकेंड। आइए एक दो न्यूमेरिकल्स पे और देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या है। जैसे मानो कि एक कार है, मान लो फिर से एक बार, ठीक है। कोई कार है, ये क्या कर रही है, चल रही है। पहले ए से चला बी पे, फिर बी से चला सी पे। ए से चला बी पे और बी से चला सी पे। मानो कि ये कितना आपका है, अच्छा कार नहीं लेते, चीटी ले लेते हैं। थोड़ी छोटी डिस्प्लेसमेंट रहेगी तो आराम से हो जाएगा, ठीक। कैलकुलेट और समझ में भी आएगा अच्छे से। चलिए मानो ये 3 मीटर और ये कितना, 4 मीटर, ठीक। ए से चला, मान लो कोई चीटी है, ठीक, चीटी है, मान लो चीटी है। क्या हो रहा है, ये चीटी चल रही है कहां से, ए से बी पे और बी से सी पे, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है। ए से चला बी पे, बी से चला सी पे। ये 3 मीटर डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। तो अगर आपसे पूछे कि इसकी एवरेज वेलोसिटी, पहले मानो यहां से यहां आने में कितना समय लगा, इसको ए से बी जाने में कितना समय लगा, टी इज इक्वल्स टू 15 सेकेंड, या फिर ले लो 20 सेकेंड। और इस बी से सी तक जाने में कितना लगा आपको, या चीटी को कितना लगा जाने में, इस ये डिस्प्लेसमेंट तय करने में इसको 25 सेकेंड मानो लग गया, ठीक है। कितना लग गया,
25 सेकंड लग गया। अब बताओ, यहाँ पे टी 20 सेकंड है, 3 मीटर चल रहा है चीटी, ठीक। यहाँ पे 4 मीटर 25 सेकंड लग रहा है इसको, 25 सेकंड चलने में 4 मीटर। अब ये बताओ कि इसकी टोटल ए से सी तक जाने में एवरेज वेलोसिटी क्या थी, औसत वेग क्या था, ठीक। ए से सी तक जाने में इसका औसत वेग क्या था ये बताओ। तो क्या होगा, औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन, ठीक। कुल विस्थापन बटा लिया गया कुल समय। कुल कितना समय लिया है इसने ये बता दो। तो कुल कितना समय लिया इसने, कुल समय देख लो कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा, ये 20 सेकेंड एंड 25 सेकेंड, टोटल मिला के कितना 45 सेकेंड। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे लेंगे भाई, देख लो कुल विस्थापन लेना है, ये नहीं कि 3 मीटर और 4 मीटर जोड़ के 7 मीटर कर लो और आराम से बता दो, नहीं। क्या लेना है, क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, 3 मीटर ये, 4 मीटर ये, मैंने निकालना सिखाया इसको। तो इसका क्या हो जाएगा 3 और 4, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। 3 और 4 का क्या हो जाएगा, ये आपको रूट इसका निकालना है कर्ड का। तो क्या होता है कर्ड का स्क्वायर, ठीक। इसका स्क्वायर एसी का स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा निकाल लेना आप लोग, ठीक। 3 तरीके मैं सिखा भी रहा हूँ। इसका स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय है ये, कर्ड का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होती है। तो 9 प्लस 16 क्या हो गया, कर्ड बराबर कितना आ गया, ये कर्ड बराबर आपका आ गया 16 9 25 अंडर रूट में, तो फाइनली कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, मतलब ये कितना आ गया 5। ये जो डिस्टेंस है कितना आ गया 5 मीटर, 5 मीटर। तो कुल विस्थापन कितना आया, जितना ये दूरी जितना ये विस्थापन होगा, जितना ये डिस्टेंस होगी। क्या होता है विस्थापन कि इनिशियल पॉइंट जहां से चला था, मतलब कहाँ से चला हो कहाँ पे रुका, इसी को हम देखते हैं। तो कहाँ से चला था, ए से चला था बी पर, ए से चला था बी पर, इसी को हम लोग ले लेंगे, ठीक। यहां से चला यहाँ पे पहुंच गया, इसी को हम लोग बोलते हैं ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, यस से इसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक। टाइम कितना लिया भाई देखो ना, 5 मीटर बटा कुल विस्थापन कितना तय किया 5 मीटर तय किया। कुल समय कितना लिया 45 सेकंड। भाई इसी को सॉल्व कर दो, ठीक। 5 बटा 45 इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आपका हो जाएगा। कमेंट में इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। आइए देखते हैं औसत वेग पर और कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे मानो एक दो और न्यूमेरिकल्स पे देखते हैं। मानो किसी पॉइंट ए से, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, बी और बी से सी और सी से कहाँ गया डी, ठीक। ये डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 50 मीटर, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 20 मीटर, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 50 मीटर, ठीक। और ये डिस्टेंस क्या, इसको निकाल लेना, ये भी कितना है 20 मीटर ही है। मान लो कोई एक ये आयत है, ठीक, आयत है। किसी पॉइंट ए से एक लड़का भागता हुआ, ठीक है, भागता हुआ कहाँ पहुंचा बी पे, फिर बी से गया कहाँ पे सी, किसी पॉइंट सी पर, और सी से गया डी पर। तो उसने क्या डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ट्रेवल की, और फाइनली आके कहाँ पे रुक गया डी पॉइंट पे रुक गया, ठीक। अब बताओ कि इसमें मान लो इसको ये चलने में, ये वाला 50 मीटर चलने में इसको कितना टाइम लगा, इसको लगा 20 सेकेंड, ठीक। ये वाला भी चलने में कितना लगा 20 सेकेंड, ये भी डिस्टेंस चलने में कितना लगा 20 सेकेंड, ये डिस्टेंस चलने में कितना लगा, मान लो इसको लगा 10 सेकेंड, ठीक। यहाँ पे इसको कितना टाइम लगा 10 सेकेंड, मतलब 20 मीटर चल रहा है 10 सेकेंड में, और ये 50 मीटर 20 सेकेंड में, और ये वाला 50 मीटर 20 सेकेंड में, ठीक। अब बताओ कि ये इसका औसत वेग और औसत चाल क्या होगा, औसत वेग और
औसत चाल क्या होगा, दोनों बता दो मुझे। औसत वेग और औसत चाल क्या होगा। पॉज करो इसको और एक बार अपने से खुद से लगाओ। चल मैं इसको लगाता हूँ, सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए औसत चाल अगर हम जब निकालेंगे तो औसत चाल बराबर क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई और कितने समय में तय किया गया, उसका अनुपात ही क्या होता है, औसत चाल। औसत चाल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी तय की गई है, 50 मीटर, 20 मीटर और 50 मीटर। टोटल इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 50 प्लस 50 प्लस 20 बटा कितना टाइम लगा कुल 20 सेकेंड, 10 सेकेंड और 20 सेकेंड, 20, 40 और 10, 50। टोटल कितना टाइम 50 सेकेंड लगा। कितना दूरी इसने चला, जोड़ लो 50 50 100, 120 बटा कितना हो गया 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना आ गया आपका, आ जाएगा ये 5 दूना 10 और ये कितना हो गया 5 दूना 10 और फिर बचा 2 0, 5 चौक को 20, 2.4 मीटर पर सेकेंड। बताओ आया कि नहीं आया, 12/5 कितना आ गया 2.4 मीटर पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में कितना चला है, 2.4 मीटर चला है। हर एक सेकेंड में 2.4 मीटर ये चल गया। आगे देखो औसत चाल हमारा निकल गया, कैसे, कुल दूरी बटा कुल समय लगा के कितना आया 2.4 मीटर पर सेकेंड। औसत वेग क्या होगा, इसमें औसत वेग क्या होगा, इसको नोट कर लो। औसत चाल क्या होगा, औसत वेग क्या होगा, औसत वेग क्या हो जाएगा, देखो वेग क्या होता है, औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो भैया कुल विस्थापन यहाँ पे कितना है, विस्थापन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक, तो यहां से यहां आके यही तो रुका है ना, ये लड़का भागते भागते आया, कोई लड़का भागते भागते आया, कहाँ पे रुका, डी पे। ठीक, तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना 20 मीटर है, कितना 20 मीटर। तो कुल विस्थापन कितना है इसका, इसका कुल विस्थापन हो जाएगा 20 मीटर। कुल टाइम कितना लगा इसको, टाइम कितना लगा इसको 50 मीटर, 20 मीटर और सॉरी कुल टाइम कितना लगा 20 सेकेंड, 10 सेकेंड और 20 सेकेंड। जोड़ लो कितना टाइम हुआ, 20, 30 और 10, 40। कितना लगा 40 सेकेंड। अच्छा देखो हम लोग इसको 20 मीटर ले लिए, ये 40 सेकेंड, तो इसको डिवाइड कर दो, आंसर आपका आपके हाथ में होगा। ठीक है, 2/4 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है 0.5। ठीक, इसको सॉल्व इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या देखते हैं कि अपने पास क्या है, मानो एक सर्कल है, एक क्या है सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस हमको दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, रेडियस दे रखा है 3 मीटर। यहां से किसी पॉइंट ए से एक चींटी चलना स्टार्ट किया। ठीक है, एक चींटी ने चलना स्टार्ट किया, मानो एक चींटी ने चलना स्टार्ट किया और चलते 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 कहाँ पे आ गई, यहीं पे आ गई। ठीक, किसी पॉइंट ए पे ही आ गई, मतलब एक चक्कर लगाया इसने। अब बताओ कि मान लो इसने टाइम कितना लिया, मान लो इसने टाइम लिया 10 सेकेंड। यहां से ए पॉइंट से आने में, मतलब एक चक्कर लगाने में इसने 10 सेकेंड लिया। अब आप बताओ कि इसका औसत वेग क्या था, जब ये चल रही थी तो इसका औसत वेग कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे वी एवरेज, कैसे निकालेंगे भाई, कि कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल समय कितना लिया 10 सेकेंड, विस्थापन कुल कितना गया, यहाँ पे विस्थापन निकालना आना चाहिए। देखो जहां से चला है अगर वहीं पे आ जाए तो विस्थापन कितना होता है 0। कितना होता है 0। कहाँ से चला था, इसी पॉइंट से ना, कहाँ पे रुका, इसी पॉइंट पे, तो इसका औसत वेग कितना हो गया 0। ठीक, 0/10। अरे किसी भी संख्या में, मतलब 0 से सॉरी किसी भी संख्या से भाग करें अगर 0 में तो कितना आता है आंसर 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, कितना आ गया वेलोसिटी, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी
0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और मान लो अगर ये चलता 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 यहाँ पे आ जाता, ठीक, किसी पॉइंट बी पे आ जाता, तब इसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होती? ठीक, इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती बता दो, क्या हो जाएगा? कितना विस्थापन तय किया इसने? कुल विस्थापन ए से बी, ये 3 मीटर है तो ये भी 3 ही होगा, और ये भी 3। देखो रेडियस 3, तो यहाँ पे भी रेडियस 3, यहाँ पे भी 3, तो 3 और 3 मिला के कितना? 6 मीटर। 6 मीटर अपान कितना टाइम लिया इसने यहाँ तक आने में? अगर मैं बोल दूँ टाइम कितना है, पूरा चल रहा है 10 में, आधा चलेगा कितना? मान लो t = 5 में, तो क्या हो जाएगा? 5। तो आंसर कितना आ गया? 6 मीटर, यानी 6/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर। सॉल्व करके क्या करो, कमेंट में मतलब कमेंट कर देना। ठीक है, आपकी मर्जी। चलो इसको देख लेना आप लोग। आइए देखते हैं हम लोग क्या कि चाल और वेग में क्या अंतर है। ठीक, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल और वेग में अंतर क्या है? देखिए, प्राय हम लोग क्या बोलते हैं कि चाल और वेग एक जैसा है। ठीक, लगभग बार बार हम लोग क्या करते हैं कि चाल को और वेग को एक जैसा ही ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चाल और वेग में क्या है? अंतर है। पहला अंतर क्या है? सबको पता है कि चाल क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। ठीक, जो डिपेंड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, और जो अपना वेलोसिटी है वो क्या करता है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। देखिए क्या हो जाएगा इसमें? सबसे पहला डिफरेंस कि एकांक समय में, लिख लीजिए, एकांक समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। लेकिन ये क्या है, इसमें क्या है कि एकांक समय में, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। ठीक, स्पीड क्या? एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक, अब देखो सबसे दूसरा डिफरेंस इसमें क्या हो जाएगा कि यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसको मैंने पढ़ा भी था। यह एक क्या है? अदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। ये अदिश कैसे? चाल को बताने के लिए किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हम चाल बताते हैं कि 4 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था, तो ये नहीं बताना पड़ता कि किस डायरेक्शन में। चाल को सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से ही बताया जा सकता है, लेकिन डायरेक्शन वेलोसिटी को, वेग को उसके बिना डायरेक्शन बताए, उसके बिना डायरेक्शन बताए हम नहीं बता सकते कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी। इसको बताने के लिए दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या हो गया? सदिश राशि हो गई। ठीक, अब देखिए आगे चल के आप पढ़ेंगे कि सदिश राशि होने के लिए, किसी भौतिक राशि को सदिश राशि होने के लिए, ठीक, सिर्फ दिशा की ही आवश्यकता नहीं पड़ती है। दिशा तो होना ही चाहिए, वो वेक्टर लॉ का भी पालन करेगी तब जाके होगा। चलिए वो 11th में आएगा। यहाँ पे आप पढ़िए क्या? एक सदिश राशि है, ठीक, जिसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो सबके पास होता है लगभग, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जिसके पास है वो क्या होती है? सदिश राशि होती है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है? स्पीड क्या हो सकती है? या तो धनात्मक हो सकती है, ठीक, या फिर शून्य हो सकती है। देखो भाई, स्पीड क्या हो सकती है? या तो 0 रहेगी, ठीक, या फिर पॉजिटिव धनात्मक। कभी भी स्पीड का मान नेगेटिव नहीं आ सकता। या तो डिस्टेंस कुछ होगा, कुछ समय में कुछ दूरी वस्तु चलेगी, या फिर नहीं चलेगी, 0 हो जाएगा। ठीक, तो स्पीड क्या होगा? या तो धनात्मक या फिर शून्य। लेकिन वेलोसिटी की कहानी में ऐसा नहीं होगा। ठीक, ये क्या हो सकता है? ये धनात्मक भी हो सकता है, ये धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक, और शून्य, तीनों में से कोई भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। शून्य कैसे हो सकता है? अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बिल्कुल। कोई अगर
एक वस्तु जहां से चली वहीं पे रुक आ जाए, फिर से पहुंच जाए अपने इनिशियल पोजीशन पे, प्रारंभिक स्थिति पे, तो क्या कहा जाएगा कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0 हो गई। तो उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए धनात्मक, पता ही है धनात्मक, जब विस्थापन धनात्मक आ जाए, ऋणात्मक जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, माइनस में आ जाए। आ रहा था, बार बार आ रहा था, जैसे कोई वस्तु यहाँ से जाए यहाँ, फिर यहाँ से इधर चला है, पीछे चला है, ठीक, अपने अपोजिट, जिधर पहले जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा था, माइनस में, तो अपना वेलोसिटी भी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। वेलोसिटी भी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक, तो ये 3 मेजर जो इसमें क्या है, डिफरेंसेस है, इसको नोट कर लीजिए।